आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। आइए दोस्तों, पहले हम परावर्तन के नियम लिखने से पहले देखते हैं परावर्तन होता क्या है, फिर इसके नियम के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उसके ऊर्जा का कुछ भाग सतह से पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा वापस आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसका घटना कैसे घटित होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सतह है, ये माध्यम 1 है दोस्तों, ये माध्यम 2 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि कोई मान लीजिए हमारा प्रकाश का किरण है जो कि हमारी इस सतह पर आपतित हो रही है। अब ये इसका इस सतह का अभिलंब है। आप जब प्रकाश किरण हमारी यहाँ पे आपतित होगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इसके दो अ, इससे दो घटनाएं हमारी घटित होंगी। एक तो हमारा प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाएगा, और एक प्रकाश की किरण और कुछ हमारा प्रकाश का क्या होगा, भाग दूसरी माध्यम में चली जाएगी। दोस्तों जो उसी माध्यम में जाता है उस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो दोस्तों अपवर्तन की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम परावर्तन की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमारी आपतित किरण है, और ये हमारी उसी माध्यम में वापस होकर जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो दोस्तों हमारे प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को देखते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। दोस्तों प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमारा होता है क्या, इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे दूसरा हमारा नियम क्या होता है। तो दोस्तों पहला हमारा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो दोस्तों हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दोस्तों क्या है? सतह है, ये हमारा समतल है। तो तीनों कहाँ पे हैं दोस्तों? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये अभिलंब है। तीनों किस सतह पे हैं दोस्तों? एक ही सतह पर हैं। अब दोस्तों हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों कोण देखे कहाँ से जाते हैं दोस्तों? जो हमारी आपतित किरण होती है उसके द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है, और जो हमारा परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारी आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण मान लीजिए अगर आई बना रहा है, और अगर हमारा परावर्तित किरण ये है और ये अभिलंब के साथ कोण आर बना रहा है, तो दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होगा हमारा? इस नियम के अनुसार होगा कोण आई बराबर दोस्तों कोण आर होगा। यही हमारा प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। तो दोस्तों इन दोनों नियमों का सारांश क्या है कि हमारी जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी ये अलग अलग तल में नहीं होते हैं, और ये एक ही बिंदु पर इनका क्या होता है? ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दोस्तों हमारा आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये हमारे कोण किससे कहाँ से नापे जाते हैं? आपतित किरण द्वारा अभिलंब से, तथा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से नापे जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।